मेरे अजीजों, आज के संदेश में देखेंगे जहां यहोवा परमेश्वर ने निर्गमन की किताब उसका अध्याय 20 उसकी 3 पद से और 4 पद पढ़ूंगा और 5 तक, जहां इस प्रकार से लिखा है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे जल में है। तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं। और जो मुझसे वैर रखते हैं उनके बेटे पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। मेरे जीजो, यहां जो है परमेश्वर का हुक्म है कि वो अगर किसी प्रकार की मूर्ति पूजा करते हैं तो वो उनको 4 पितरों तक दंड देते हैं, शाप आते हैं उन पे। जो करते हैं उन पे, उनके पुत्रों पे, पोतों पे, परपोतों तक, क्योंकि ये परमेश्वर का नियम है। परमेश्वर की बड़ाई हो कि परमेश्वर ने जब इसकी व्यवस्था मूसा को सिने पहाड़ पे दी तो वो 2 पट्टियां जिनमें परमेश्वर ने 10 हुक्म दिए थे, 4 हुक्म परमेश्वर ने अपने लिए और 6 हुक्म मनुष्यों के लिए दिए, प्रदान किए थे। तो प्रियो, उससे पहले ये घटनाएं बीत चुकी है कि मूसा से पहले इब्राहिम के पिता तेरह ने जो है अपनी जगह से निकले जहां मूर्ति पूजा करते थे। उसके आगे इब्राहिम ने 25 वर्ष प्रार्थना की और उस शाप को तोड़ा, और 20 वर्ष इसहाक ने प्रार्थना की, तब जाके चौथी पीढ़ी में उनका श्राप टूटा और याकूब के 12 पुत्र उत्पन्न हुए। इससे पहले एक वचन देखेंगे कि एक बिना व्यवस्था और व्यवस्था और जो है अनुग्रह का समय, ये समयों के बारे में देखेंगे। रोमियो की पुस्तक उसका अध्याय 2 उसका पद 12 और 13, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, वर्णन है, इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहां व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था के चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। प्रियो, ये था एक तो समाज जो है आदम से लेकर और मूसा के पहले तक बिना व्यवस्था का समय, मूसा से लेकर और प्रभु यीशु के तक व्यवस्था का समय, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह से लेकर अभी तक अनुग्रह का समय, और इसके बाद चौथा जो समय आने वाला है वो है न्याय का समय है। तो प्रियो, 4 प्रकार के समय हैं, बिना व्यवस्था का और अनुग्रह का, न्याय का। इस समय जो हम जो है आखिरी पीढ़ी में जी रहे हैं, क्योंकि अंत समय मत्ती के 24 में प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणी करी थी कि अंत के समय क्या क्या बीतना है। तो जो इस प्रकार से हो रहा है कि वे जाति जाति के ऊपर लड़ाइयां होंगी और राज्य राज्य के ऊपर युद्ध होंगे, ये सारी बातें बीत रही हैं। जो लक्षण उन्होंने जो है अंत समय के बताए थे वो अंत समय के इस समय बीत रहे हैं। तो प्रियो,
जहां इब्राहिम के पिता ने इस बात की शुरुआत की कि वो जब अपनी स्थान से निकले, कि वह जिस स्थान में रहते थे उनका परिवार, उनका वंश वो मूर्ति पूजा करते थे, परंतु जब वो निकले तो वो उस चीज से छुटकारा पाए और उन्होंने शाप को तोड़ा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय, उसका 31 और 32 पद पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है कि तेरा अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हरान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसकी पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसीदियों के उर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हरान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हरान देश में मर गया। परमेश्वर की बड़ाई हो। प्रियो, यहां जो है शुरुआत जो है अब्राहम के पिता ने यानी कि इब्राहिम के पिता ने तेरह ने की। वो अपने जहां जहां बसे थे, यानी कि वो अपने जहां उनका देश था, जहां उनके जो पितर रहते थे यानी कि उनके पूर्वज रहते थे, वो थी उर जगह। उस उर नगर से निकलकर, और वो तेरह जो था इब्राहिम का पिता, वो निकलकर कनान देश को जाना चाहता था और वहां बसना चाहता था, परंतु वो हरान नामक देश में ही जाके रुक गए और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। परंतु फिर परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा कि यहां से चल और जो मैं जगह तुझे दिखाऊंगा उस जगह पे चल। तो वो निकला और निकलने पर उसने जो है वो वादा की हुई जगह कनान देश, परमेश्वर का पहले से ही बिना बताए ही वादा का देश है। मिस्र में रहने पर जब उन्होंने, परमेश्वर ने बताया कि मैं तुम्हें अपने वादा किए हुए देश में ले जाऊंगा यानी कनान में ले जाऊंगा, तो उन्होंने प्रकट करी उससे पहले ही जो ये वचन है कि पुत्रों पोतों परपोतों तक जो पितरों का श्राप देते हैं उनको तोड़ने के लिए तेरह, इब्राहिम के पिता तेरह ने शुरुआत की। फिर इब्राहिम ने जो है 25 वर्ष प्रार्थना की। उसके बाद इसहाक ने 20 वर्ष प्रार्थना की। अब्राहम की पत्नी सारे, जिनका नाम पहले सारे था फिर बाद में सारा हुआ, वो बांझ थी। वो 90 वर्ष तक बांझ रही। 91 वर्ष में उनके पुत्र हुआ, और वो भी उस हालत में जब उनकी शारीरिक दशा बच्चे उत्पन्न करने की नहीं थी, परंतु परमेश्वर की प्रतिज्ञा हुई क्योंकि उन्होंने अनजाने में स्वर्गदूतों का मेहमानबाजी की, जिसके कारण वो उनको परमेश्वर ने, यहोवा के दूत ने उनको जो है उनको आशीष दी, आशीर्वाद दिया कि तुम अगले साल बसंत ऋतु में इसी समय बच्चा उत्पन्न करेगी। तो प्रियो, 25 वर्ष प्रार्थना का उत्तर हुआ कि इब्राहिम की पत्नी सारा के पुत्र हुआ आशीष के रूप में, एक प्रतिज्ञा के रूप में। फिर इसहाक ने जो है, जब उसकी पत्नी रिबका ने जब आई तो वो भी 20 साल तक उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, उसने भी 20 वर्ष तक जो है प्रार्थना करी। तब अगली पीढ़ी में याकूब के 12 पुत्र हुए। यह है मेरे प्रियो कि जब व्यवस्था से पहले या उस कानून से देने से पहले, उस सरा से देने से पहले ही इन लोगों ने जो है पूरा किया, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य किया। ये कानून जो है, व्यवस्था जो है मूसा को दी गई थी, परंतु इसकी पहले ही घटित यानी कि घटना ये पूरे 13 से लेकर इब्राहिम से और इसहाक से लेकर और याकूब तक इसकी जो है तोड़ने का, शाप तोड़ने का इन्होंने प्रार्थना की। मेरे अजीजों, ये आज भी होता है, ये कोई झूठ नहीं है, ये पवित्र ग्रंथ है और पवित्र ग्रंथ में बताया गया कोई भी एक शब्द जो है, एक
वचन भी परमेश्वर के द्वारा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और सिखाने के लिए, उपदेश के लिए बहुत ही सहायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, यानी संपूर्ण बने और अच्छे कामों के लिए तत्पर हो। जहां परमेश्वर की प्रेरणा से रखा गया, वहां हिब्रू की अगर जो है बाइबल को देखेंगे तो वहां शब्द रुआख आता है। रुआख का अर्थ ही है कि आत्मा या हवा। तो आत्मा और हवा परमेश्वर ने अपनी सांस के द्वारा इसको रचा। ये दो फेफड़े हैं, पुराना नियम और नया नियम। अनंत जीवन की बातें, आत्मिक बातें हैं ये, क्योंकि आत्मा का जो फेफड़ा है वो हमें इस वचनों के द्वारा ही प्राप्त होता है, क्योंकि वचनों में ही गुप्त मन्ना है। जब हम गुप्त मन्ना को, वचनों को प्राप्त करते हैं तो हमारे आत्मा उससे सुदृढ़ होती है, उसको खुराक मिलती है और वो फिर उसका असर हमारे जीवन में, हमारे शरीरों में, हमारी सोचों में, ख्यालों में, सब में आता है, और जिससे कि सकारात्मक बातें उत्पन्न होती है और हमें उन चीजों से समझने में सहायक होते हैं जो पवित्र आत्मा हमें समझाता है। प्रियो, इस वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष मिले। एल एलोही इज़राइल, शालोम।